बॉइलिंग पॉइंट Bp, मेल्टिंग पॉइंट Mp एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा HV, है ना। एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, इनके जो हाइड्राइड है ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स का, इनमें ये सब किस तरह से वेरी करेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो ग्रुप 14th ग्रुप, यहाँ 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप। ठीक है ना, ये तो हो गया ग्रुप। ठीक है ना, ये तो हो गया ग्रुप। अब देखो 14 ग्रुप में यहां पर मैं एलिमेंट ले रहा हूं, यहां पर देख कहे सीता जी सुनो, केवल यहां तक ले लेते हैं। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, CH4, SiH4, GeH4 और SnH4, ये हो गया एडेंट। ठीक है ना। अब बात करें, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सभी। देखो NH3, PH3, ASH3 और SbH3। देखो ओल्ड स्टाइल से T, तो यहाँ पर हो गया H2O, H2S, H2Se और H2Te, H2Te। देखिए यहाँ पर HF, HCl, HBr और HI। देखो इसका मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर डेल्टा HV, हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इन सबको। देखो अब हमें क्या एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर देखने हैं। देखो ध्यान देना, जर्नली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन के दोनों के ऑर्डर सेम होते जर्नली तीनों के ऑर्डर सेम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट के। लेकिन कुछ कुछ वेरिएशन के चांस बन जाते हैं किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन के चांस क्यों बनते हैं, ये देखो आप। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, सॉलिड का होगा तो आप पैकिंग का केस भी बन गया ना। जब पैकिंग ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कुल मिला के अच्छा, पैकिंग पर इफेक्ट सिमेट्रिक का भी पड़ता है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की पैकिंग ज़्यादा होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कुल मिलाकर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैकिंग पर भी डिपेंड करता है, पैकिंग एंड सिमेट्री पर। ठीक है ना, पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। करो नोट पहले इसको, कर लिया क्या सबने, हो गया। अब देखो ध्यान देना, समझना। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है बेसिकली, और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सबके सब प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसको वेपराइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ेगा। और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो जनरली क्या होता है, देखो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू लिख देता हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा HV। देखो प्रोपोर्शनल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होगा। वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो सभी ज़्यादा होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। अब देखो वान डेर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल मोलर मास पर। किस पर डिपेंड करता है, मोलर मास पर। मोलर मास ज़्यादा होगा तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और भी लिख देता हूँ, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल मोलर मास, प्रोपोर्शनल पोलैरिटी
प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ने पर वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, जनरल ऐसा होता है। पोलैरिटी बढ़ेगा तो प्लस माइनस बढ़ेगा ना, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तब भी वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? देखो लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो सॉलिड का होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग और सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन पैकिंग एंड सिमेट्री, इज आल्सो डिपेंड्स ऑन पैकिंग एंड सिमेट्री ऑफ पैकिंग एंड सिमेट्री, ये लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने पर भी बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने पर भी तो बढ़ेगा। तो देखो ये भी लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेल्टा एच बी प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट होती है या वान डेर वाल्स फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो मैंने लिखा था ना ऑर्डर, ठीक है ना, आयनिक कोवलेंट फिर मेटेलिक बॉन्ड, उसके बाद में लिखा था आयन डाइपोल फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी जितने भी है डाइपोल डाइपोल आयन इंडियो डाइपोल डाइपोल इंडियो डाइपोल लंदन फोर्स सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर डोमिनेंट की बात करें तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली डोमिनेंट होगी? देखो डोमिनेंट होते एच बॉन्डिंग वान डेर वाल्स फोर्स पर डोमिनेंट होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस इस पर डोमिनेंट होते हैं एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को अपन माने तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले केस में तो कोई वान डेर वाल्स फोर्स का है ही नहीं, ये तो वान डेर वाल्स फोर्स का केस है ही नहीं। देखो ये वान डेर वाल्स फोर्स का नहीं, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किसी में भी नहीं है। तो सिंपल आप किसके अकॉर्डिंग देखोगे, वान डेर वाल्स फोर्स के अकॉर्डिंग। वान डेर वाल्स फोर्स मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास 10 का ज़्यादा है या कार्बन का? 10 का, इस वाले का ज़्यादा हो जाएगा ना। तो देखो ऑर्डर होगा यहाँ पर, ध्यान देना 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 मोलर मास ज़्यादा होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होंगे, जिससे ये सब भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। फिर ये देखो यहाँ पर भी सेम 4 3 2 1, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखो 4 3 1 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वेरिएशन आ रहा है ना। पूरे पर गोला कर देता हूँ, ये वेरिएशन है, मतलब नॉर्मल ऑर्डर से अलग आ रहा है ये, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या अदर फैक्टर भी होता है, पैकिंग और उस पर भी उसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो एक तो जगह वेरिएशन है, केवल अपन उनको मार्क कर देंगे, बाकी सब तो नॉर्मल है। अब देखो इसकी बात करें अपन ग्रुप की, तो देखो ध्यान देना नाइट्रोजन, देखो ये जो केस है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, इनमें एच बॉन्डिंग है या नहीं है? बाकी में फिर जैसे इनमें भी एच बॉन्डिंग लेकिन ये नेग्लिजिबल है, समझ में आ रहा है ना। एच बॉन्डिंग वान डेर वाल्स फोर्स पे नॉर्मली डोमिनेंट है या नहीं? डोमिनेंट है, तो फिर एच बॉन्डिंग के केस में ये बढ़ जाएंगे ना, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर देखो वो ये है, यहाँ पर एच बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन ये बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट सब बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया इसका, जैसे 1 के बाद फिर नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं ना, तो वान डेर वाल्स फोर्स के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि मोलर मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो 4 3 2 4 3 2, यहाँ पर भी सेम है 1 4 3 2, लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। क्या वेरिएशन है? केवल ये आगे वाला देखो, यहाँ पर है 4 है ना, 4 के बाद 1 और फिर 3 2, ये आपको मार्क करना है ना। बाकी में नॉर्मल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर मतलब वही 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2, है ना। यहाँ पर भी नॉर्मल है, देखो 1 4 3 2 1 4 3 2, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर है 4 1 3 2। तो आपको देखो 3 केस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये और ये, बाकी तो सब नॉर्मल है, जो अपने कॉन्सेप्ट लगाए उसके अकॉर्डिंग है सब। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो
इस केस की बात करूं मैं यहाँ पर, देखो हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वी, देखो इसका ऑर्डर क्या है, देखो इसका ऑर्डर यहाँ पर, देखो इसका ऑर्डर है यहाँ पर, ये हो गया ना। तो देखो यहाँ पर है वाटर और उसके बाद HF, उसके बाद है NH3 और फिर है CH4। CH4 तो गैस है ना मीथेन, ठीक है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम है, H2O, HF और NH3 और CH4। और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन है, देखो H2O, NH3, HF और CH4। देखो मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन है, ये चेंज हो रहा है, बाकी इनमें दोनों के लिए सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। ये और तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या थोड़े चांस बनते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पेकिंग और सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। हाँ किसमें, इसमें, हाँ इसमें तो नॉर्मल है, इसमें एक्सेप्शनल नहीं आ रहा है ना। हाँ एक्सेप्शनल किस में, बॉइलिंग पॉइंट में एक जगह थोड़ा सा बैठ रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट के केस में तो मेल्टिंग पॉइंट में तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी होती है। क्लियर है यहाँ तक, हो गया नहीं, कर लो इसको कंप्लीट नोट।